प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम फिर हैं दोबारा एक साथ। हमारी कहानी और वह आगे बढ़ गई भाग 6 आपके अपने चैनल कथा विस्तार पर। तो दोस्तों, हमें ये पता है कि मनस्वी बहुत परेशान थी, अपना ससुराल का घर छोड़ के आ गई थी। फिर उसको अपने पति की कुछ चिट्ठियां मिलती हैं और उसको बाद में ऑस्ट्रेलिया जाने का चांस मिलता है। वह ऑस्ट्रेलिया में आ जाती है और कुंजित के साथ फिर उसकी शादी हो जाती है। तो अब आगे कुंजित और मनस्वी जय को साथ लेकर अपने सामान को कलेक्ट करने के बाद जब वापस बाहर पहुंचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार वह ऑस्ट्रेलिया किसी दूसरी कंट्री में नहीं बल्कि अपने घर वापस आए हैं। इस बार तीनों एक ही घर में जाते हैं, मतलब कुंजित के घर पर। घर की चाबियां कुंजित गार्ड के पास रखवा कर गया था, जिससे कि घर की सफाई और लॉन की देखभाल लगातार ठीक से चलती रहे। उनके आने से पहले कुंजित ने कुक को भी फोन कर दिया था, इसीलिए घर एकदम साफ सुथरा और किचन में उनके लिए डिनर पहले से ही तैयार रखा मिला था। तीनों ने खाना खाया और जाकर बिस्तर पर लुढ़क गए। जय अपने कुंजित अंकल के साथ ही चिपक कर बिस्तर में दुबका हुआ था। मनस्वी बड़े प्यार से सोते हुए कुंजित और जय को देख रही थी। जय कुंजित के साथ ऐसे चिपका हुआ था जैसे कि वही उसकी माँ हो। सुबह उसकी नींद तब खुली जब कुंजित उसके और अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले आया था। उसे पता था कि मनस्वी को सुबह सबसे पहले बहुत लाइट सी ब्लैक कॉफी पीनी होती है। वह दोनों अपने अपनी कॉफी के कप उठाकर लॉन में आकर बैठ जाते हैं। कॉफी पीते हुए मनस्वी की नजर कुंजित के माथे पर पड़ी, तो उसने वहां एक लाल सा निशान बना हुआ देखा। मनस्वी ने उसके माथे की तरफ इशारा करके पूछा, यह क्या है? तब कुंजित अपने माथे और चेहरे पर इधर उधर हाथ लगाने लगा। तब मनस्वी ने उठकर उसके माथे के निशान पर छुआ और कहा, यह निशान कैसे बना? तब कुंजित ने शरारत से हंसते हुए कहा, कॉफी लेने से पहले मैंने बनाया तुम्हारी लिपस्टिक से, इसी बहाने तुमने मुझे छुआ और अब मैं तुम्हें छूने वाला हूँ। यह सुनकर मनस्वी शर्मा गई। उसे पुरुष संसर्ग से दूर हुए कई साल बीत चुके थे। जब वह गर्भवती हुई, उसके तीसरे महीने से अब तक उसके जीवन में अधिकतर समय संघर्ष ही चलता रहा था। तब कुंजित ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उनके लॉन में कहीं दूर से भी कुछ देख नहीं सकता था, तो उनकी उन नजदीकियों की शुरुआत लॉन से ही हो गई थी, जो फिर उन्हें उनके बेडरूम तक ले गई थी। उनको लगा कि उनका मिलन सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो दिलों और आत्माओं का मिलन था। वह दोनों बहुत देर तक उसी कमरे में रहे। बाहर आए तो देखा जय अभी भी निश्चिंत सो रहा था। तब कुंजित ने मनस्वी से कहा, यह अभी सो रहा है, इसका मतलब हमारे पास अभी और मौका है। तब मनस्वी ने शर्माते हुए धत कहा और कहा, आप बैठो और मैं अब जा रही हूँ नहाने। कुंजित और मनस्वी के जीवन में जैसे हर तरफ फूल से खिल गए थे। 3 दिन बाद छुट्टियां खत्म होने वाली थी, पर कुंजित अभी लंबा अवकाश चाहता था। यह अवकाश उसने अपने जॉब में शायद पहली बार ही लिया था। मनस्वी को जब कुंजित के दिल की बात पता चली, तो उसने भी अपनी छुट्टी एक हफ्ते के लिए बढ़ा ली थी। इन 10 दिनों में वे कहीं नहीं गए, बस सारा समय एक दूसरे के आगोश में बिताते रहे। बस जितनी देर जय आसपास होता, वह उसके साथ खेलते और खाते पीते थे। जय का स्कूल तो जाने के तीसरे दिन से ही शुरू हो गया था, तो उसके स्कूल जाते ही उनका घर हनीमून कॉटेज में तब्दील हो जाता था। छुट्टी के बाद जब दोनों ने ऑफिस ज्वाइन किया और सबको अपनी शादी के उपलक्ष्य में आने वाले सैटरडे नाइट को क्लब में डिनर के लिए आमंत्रित किया। शादी की पार्टी में ज्यादातर उनके ऑफिस के ही लोग थे। कुंजित के दूर के रिश्ते में उनके एक मामा का लड़का अपनी फैमिली के साथ वहीं पर सेटल्ड था, तो कुंजित ने उसको और बाहर से बस अपने 2-3 दोस्तों को इनवाइट किया था। पार्टी बहुत शानदार थी और पार्टी का हीरो बना हुआ था जय। यह सबने नोटिस किया था कि जय अपनी मम्मी के बजाय कुंजित के साथ ज्यादा घूम रहा था। दोनों को शादी की खूब सारी बधाइयां और तोहफे मिले थे। देर रात तक पार्टी का मजा लेकर सब अपने अपने घर को चले गए थे।
घर वापस आने तक ही जय तो सो गया था और फिर कुंजित और मनस्वी एक दूसरे के आगोश में अपनी दुनिया में खो गए थे। यहाँ कुंजित और मनस्वी की जिंदगी बहुत मजे में चलने लगी थी। शादी के 6 महीने बाद मनस्वी दोबारा से गर्भवती हुई और इस बार फिर से उसको एक बेटा हुआ। उसका नाम उन्होंने दैविक रखा था। अब वह घर पर कुल 4 सदस्य हो गए थे और कुंजित और मनस्वी का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। उधर अमन अमेरिका में शिफ्ट हो गया था और उसने भी वहां एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी। वह लड़की एनी उससे उम्र में 7 साल बड़ी थी। वह वहां की ही सिटीजन भी थी, तो अमन को भी अमेरिका की नागरिकता आसानी से मिलने वाली थी। एनी की यह तीसरी शादी थी। उसकी पहली शादी से उसे एक बेटी थी जो लगभग 5 वर्ष की थी और एनी ने उसे किसी रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिट किया हुआ था। अमन और एनी भी शुरू में कुछ समय तक एक दूसरे में ही खोए रहते थे। शादी के बाद 2 साल तो अच्छे बीत गए थे। उन दोनों का एक बेटा हुआ और अमन को अमेरिकी नागरिकता भी मिल गई थी। पर तीसरे साल में ही एनी ने एक बार में अमन को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया। अमन को दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पता नहीं कितनी लड़कियों में इंटरेस्ट था। यह शादी उसने सिर्फ अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ही की थी। एनी ने उसको दूसरी लड़की के साथ देखकर उसके साथ बहुत झगड़ा किया, यहाँ तक कि उसने अमन पर हाथ भी उठाया। अमन ने जब प्रतिरोध किया तो उसने उसको धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। अमन जब अपने बेटे को उठाने लगा तो एनी ने उसको उसे उठाने नहीं दिया और कहा कि अभी के लिए वह वहां से निकल जाए। वह बिल्कुल अजीब से हालात में जी रहा था, क्योंकि शायद उसको सच्चा प्यार आज तक हुआ ही नहीं था। वह हर रिश्ता बनाता और या तो लड़की के साथ टाइम पास करता या उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता रहा था। वह एनी से माफी मांगने उसके घर भी गया, पर एनी ने उसे माफ नहीं किया और ना ही उसे उसके बेटे से मिलने भी दिया। वह जरा भी कोशिश करता तो एनी उस पर हाथ में आई किसी भी चीज से हमला कर देती और पुलिस को बुलाने की धमकी भी देती। इसके बाद वह एनी से बहुत डरने लगा था और अपने इस बेटे को भी उसने खो दिया, क्योंकि अगली बार जब वह उसे देखने गया तो पता चला कि अब वह वहां नहीं रहती। उसने अपनी जिंदगी को एक बार नए सिरे से शुरू किया और अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए क्लब और पार्टियों में जाता, ड्रिंक करता, डांस करता और लड़कियों से दोस्ती करता था। उसके पास पैसा, नौकरी, घर सब कुछ तो आ गया था, पर शादी और रिश्ते के नाम पर उसके साथ कोई भी नहीं था। एक बार फिर उसने किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू किया। एनी से ना तो उसका अब तक तलाक हुआ था और ना ही उसे उसके बारे में कुछ पता ही था, जबकि एनी ने भी किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया था। पर वह अपने बेटे को अपने साथ ही रखती थी। उसने अपनी बेटी की छुट्टियों में उन दोनों बच्चों और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा वक्त बिताया था। कुंजित और मनस्वी अब हर 2 साल में एक बार भारत आते थे और लगातार अपने माता पिता को भी वहां पर बुलाते थे। मनस्वी ने दिशा और कबीर को भी अपने पास बुलाया। दिशा को वैसे भी अपने पति के साथ घूमने का कभी मौका मिलता तो उसकी जुबान पर सबसे पहले नाम मनस्वी के घर ऑस्ट्रेलिया का ही होता था। इस तरह समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लगभग 5 साल बीत चुके थे। अब जय 10-11 साल का और उनका छोटा बेटा दैविक 5 साल के हो चुके थे। वह चारों आपस में प्यार की डोर से बहुत कसकर बंधे हुए थे। इस बार वह छुट्टियों में भारत नहीं जा पाएंगे, बल्कि उसके 2 महीने बाद स्पेशल छुट्टी लेकर उनको मनस्वी की छोटी बहन तन्वी की शादी अटेंड करने जाना था। उसके लिए कुंजित ने समय पर टिकट इत्यादि बुक कर लिए थे। सबने शादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए थे। मनस्वी ने कुंजित से कहा कि दो दो जोड़ी ड्रेसेस उसे कुछ रस्मों के लिए बिल्कुल भारतीय डिजाइन की भी बनवानी होंगी। तन्वी ने मनस्वी दीदी और उनके परिवार के कपड़े बनवाने की जिम्मेदारी अपने जानने वाले एक बहुत ही अच्छे डिजाइनर को दे दी थी। वह अपना काम हमेशा उसी से करवाती थी। वह उनसे ऑनलाइन कॉल पर सब कुछ जान पूछ लेता था। उसने कहा था कि उनके यहाँ पहुंचते ही वह घर पर कपड़े लेकर आ जाएगा। वहीं पर ट्राई करवा कर जो भी बदलाव करने जरूरी होंगे वह कर देगा।
उससे बात करके और उसके सैंपल्स और काम देखकर मनस्वी पूरी तरह आश्वस्त थी। दिशा के कपड़े भी वही बना रहा था। मनस्वी और दिशा ने अपने लिए दुल्हन से मिलते जुलते रंग के लिबास बनवाए थे। उसी ने कुंजित, जय और दैविक के लिए अपने मेन सिलेक्शन से अच्छे डिजाइन बनवा दिए थे। शादी के ठीक एक सप्ताह पहले ये सब भारत पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी सब तैयारी अच्छे से कर ली थी और वह अधिकतर समय अपने दादा दादी के साथ बिताते थे। उससे बात करके और उसके सैंपल्स और काम देखकर मनस्वी पूरी तरह आश्वस्त थी। दिशा के कपड़े भी वह बना रहा था, तो सबके कपड़े तैयार हो गए थे। वह अपनी बहन को बताने लगी कि कुंजित बहुत अच्छा है और वह अपने दोनों बेटों को बराबर प्यार करता है। तब उसकी बहन ने कहा कि हाँ नहीं, आजकल तो आज के जमाने में किसी दूसरे के बच्चे से भला कोई कैसे अपने बच्चे जैसा प्यार कर सकता है। नानी ने तो अपनी तरफ से कुंजित की तारीफ के लिए शब्द बोले थे, परंतु उन्होंने देखा कि बच्चे उनकी बात सुनने लगे थे। तब नानी ने अपनी बहन को बच्चों की तरफ इशारा करते हुए चुप रहने का इशारा दिया। मगर जय ने जैसे ही अपने पापा का नाम सुना, जैसे ही उसने सुना कि कुंजित के बारे में नाम बोला गया और कोई बात हो रही है, तो उसका सारा ध्यान ही उनकी तरफ चला गया था। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी और भी आगे बढ़ गई का भाग 6, जिसमें कुंजित को ये आइडिया हो गया है शायद कि ना जय को शायद ये आइडिया हो गया है कि कुंजित उसके सगे फादर नहीं है, उसके पापा नहीं है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे कहानी के भाग 7 में। और आपको मेरा ये भाग 6 कैसा लगा, आप कृपया जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स देते रहिएगा ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आप लोगों के साथ रहूं, आपके लिए नई नई कहानियां लाती रहूं। हम साथ जुड़े रहेंगे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं भाग 7 में जल्दी ही। थैंक यू।